सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बात की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो इंडिकेटर अपने आप में यूनिक है। इसको आप नेकेड आइज से कई बार देखते हैं, आपको ऐसा फील होता है, लेकिन आप जज नहीं कर पाते हैं। क्या है वो जजमेंट? कि कई बार मॉर्निंग टाइम में आप मार्केट को देखते हैं कि मार्केट एक रेंज बनाता है और पूरे दिन उसी रेंज में चल रहा होता है। लेकिन क्या इससे रिलेटेड कोई इंडिकेटर अभी तक बना है? तो नहीं बना है। एक एक्सक्लूसिव इंडिकेटर है जो सिर्फ आप उसको अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वो इंडिकेटर आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देगा, जो कन्फ्यूज़न आपको चलते हुए बाजार में होती है कि क्या ये सुबह का बना हुआ सपोर्ट या रेजिस्टेंस आज दिन के वक्त में काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चलते हैं हम लोग इंडिकेटर पर। इस इंडिकेटर का नाम है ORB। ORB का मतलब होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो ये क्या है इंडिकेटर और कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हम लोग, सीधा चलते हैं लेमन ऐप पर। लेमन का एक्सक्लूसिव इंडिकेटर है, तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली जब आप लेमन का डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो उस डीमेट अकाउंट के अंदर आपको ये इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा। अब करना क्या है, इस प्रीमियम इंडिकेटर के बारे में समझना कैसे है इसको। सिंपली आप लेमन का ऐप ओपन करिए और ऐप कुछ आपको इस तरह का लेमन का दिखाई देता है। इस ऐप के अंदर जाने के बाद आपको कहाँ जाना है? आपको FNO में जाना है। और FNO, ये देखिए कहाँ पर FNO है, ये राइट साइड बॉटम कॉर्नर पर देखिए FNO है, यहाँ पर जाना है। और FNO में जाने के बाद आपको कहाँ पर जाना है? स्कैल्प प्रो मोड में। स्कैल्प प्रो मोड पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही स्कैल्प प्रो मोड पर क्लिक करूंगा, मेरे को यहाँ पर देखिए दो चार्ट्स खुल के दिखाई देने लगे। ऊपर निफ्टी का स्पॉट चार्ट है और नीचे निफ्टी का कॉल ऑप्शन का चार्ट है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें हमको देखना है, ढूंढना है इंडिकेटर कि कौन सा इंडिकेटर है। तो मैं ORB इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। तो राइट साइड में टॉप पर, जिस भी चार्ट में आपको लगाना है, राइट साइड में टॉप पर देखिए एक प्लस का बटन दिखाई दे रहा है। इस प्लस के बटन पर क्लिक करिए। पहले से यहाँ ORB लगा हुआ था, मैंने इसको हटा दिया। इस प्लस के बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए ये ORB इंडिकेटर है। कौन से में? लेफ्ट साइड में देखिए रेंज टैब है, इंडिकेटर टैब है, ड्राइंग टैब है, टेम्पलेट्स है, सेटिंग्स है। इसमें से सेकंड वाला टैब इंडिकेटर है और इसमें से ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करके ये इंडिकेटर है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। और जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर टॉप पे देखिए एक FX का बटन FX1 करके लिख करके आ रहा है। इस FX1 पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इस इंडिकेटर को एडिट करने का टाइम आ जाएगा आपको। अब आप एडिट करने में क्या करेंगे? इसको एडिटिंग कर लीजिए। अब रेंज के स्टार्ट टाइम देखिए 9:15, 9:95। कब से आपको इसका रेंज देखना है, कितने बजे से आपको बाजार का हाई लो देखना है, जिसमें आपको इंडिकेटर सेट करना है। तो स्टार्ट टाइम हमने 9:15 रख लिया। अब रेंज का एंड टाइम हमको क्या रखना है? जनरली 9:30, 9:20 भी रख सकते हैं आप, 9:30 रख सकते हैं, 9:35 रख सकते हैं, 9:40 रख सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या कर लिया, 9:30 कर लिया, या चलिए मैंने इसको क्या कर लिया, 9:40 कर लिया। जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं, 9:40 कर लिया। अब मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रखा? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप 1:1.5 रख सकते हैं, 1:1 रख सकते हैं, 1:2 रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। चलिए हमने 1:1.5 कर लिया। कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ब्रेकआउट का बफर है, कितने पॉइंट का बफर रखना है कि ब्रेकआउट के कितने पॉइंट बाद आपको ट्रेड करना है, कि कम से कम 10 पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए तो आपको ट्रेड लेना है, 15 पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए तो आपको ट्रेड लेना है, 20 पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए तो आपको ट्रेड लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के स्टॉक पे आप कर रहे हैं। अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो हो सकता है 10 पॉइंट आपने रख लिया। अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो हो सकता है आपने 30 पॉइंट्स रख लिया। अगर किसी स्टॉक में कर रहे हैं, 200 रुपीज़ का स्टॉक है, तो हो सकता है उसमें आपने 50 पैसे का ही बफर रखा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ 10 का बफर करता हूँ। किसी एक पर्टिकुलर डे पर अगर आपको स्किप करना है कि ये इंडिकेटर उस पर्टिकुलर डे पर आपको नहीं देखना है, तो यहाँ से उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डे पर आपको ये इंडिकेटर नहीं दिखाई देगा। दूसरा, एंट्री कट ऑफ टाइम, यानी कि किस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं करनी है उस इंडिकेटर के का जो भी ट्रेड उस इंडिकेटर के थ्रू जनरेट हो रहा है। तो मान लीजिए इसको हमने 12 बजे के बाद कोई ट्रेड नया इनिशिएट नहीं करना है। मिनिमम रिस्क पॉइंट, कम से कम कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए? तो 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, डिपेंड करता है आपके स्टॉक के ऊपर। मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम रिस्क पॉइंट, यानी अधिकतम कितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो देख लेना है आपको। 80 पॉइंट, 70 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, जो भी आपको करना है वो वहाँ पर कर देना है। चलिए इसको मैं 50 पॉइंट्स कर देता हूँ, ठीक है। मैक्स रेंज कितना? अधिकतम 1% से ज़्यादा का रेंज नहीं लेना है। और आप कलर अपने हिसाब से, रेंज के हाई का कलर, लो का कलर, ये सारा कलर सेट करके और आप इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका ओपनिंग रेंज बाउंड इंडिकेटर सेट हो गया। सेट हो गया तो कैसा दिखाई देगा रेंज इंडिकेटर? मैं बाहर क्लिक करता हूँ। बाहर क्लिक करके ये देखिए ओपनिंग रेंज बाउंड इंडिकेटर मुझे निफ्टी में दिखाई देना शुरू हो गया। अब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है? इसमें दो तरीके से काम कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ऊपर में आपको एक ORB का हाई दिखाई देने लगा, नीचे में एक ORB का लो दिखाई देने लगा। या तो आप ORB के हाई के ऊपर के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं, या तो ORB के लो के नीचे के ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले सकते हैं।
या तो ओआरबी के बीच में भी ट्रेड ले सकते हैं। अब आपने क्या सेट किया था, आपने जो इंडिकेटर जब सेट किया था तो उस इंडिकेटर में आपने उसके जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स में सेट किया था कि जब भी हाई से 10 पॉइंट का बफर जाएगा उसके बाद आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। तो हाई के ऊपर 10 पॉइंट जाएगा तो आपका ट्रेड इनिशिएट होगा, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, है ना। तो वैसा ही यहाँ पर है। अब हाई के जब जब हाई को टच कर रहा है तो आप उसके बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, जब जब लो को टच कर रहा है तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, या फिर जब ब्रेकआउट हो जा रहा है 10 पॉइंट ऊपर चला जा रहा है तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, और जब ब्रेकडाउन हो जा रहा है 10 पॉइंट नीचे चला रहा है तो बेरिश ट्रेड। 12 बजे के बाद आपने सेट किया है कि आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो इस पर्टिकुलर डे पर देखिए ओआरबी के हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर कोई ट्रेड नहीं आया है। अगर टॉप और बॉटम पर देखें तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स मिलते हैं। उसके ठीक एक दिन पहले देखें तो उसके ठीक एक दिन पहले भी ओआरबी दिखाई देता है। इस ओआरबी में हम देखें तो टॉप वहीं से शुरू होता है, बॉटम भी यहीं से शुरू होता है। ओआरबी का हाई, ओआरबी का लो, बॉटम से देखें तो एक ट्रेड मिला है, फिर ब्रेकडाउन पर एक ट्रेड मिला, बिग वाली हुई जहां पर उसका फिर उसके बाद उसका स्टॉप लॉस लगा। चूंकि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रेड है तो स्टॉप लॉस उसका दिखाई दे रहा है जो बॉटम से आपने बेरिश ट्रेड लिया था उसका स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। उसके ठीक एक दिन पहले और चले तो उसके एक दिन पहले ओआरबी आपको कैसा दिखाई देता है, ध्यान से देखिए। ओआरबी का हाई और लो आपको क्रिएट हो गया, बॉटम से भी ट्रेड मिला, टॉप से ट्रेड मिला, बॉटम से भी ट्रेड मिला, टॉप से भी ट्रेड मिला। उसके बाद 12 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं करना है तो उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का कोई ट्रेड नहीं मिला। उसके पीछे चले फिर से ओआरबी देखें तो आपको टॉप से ट्रेड मिल गया बेचने का, उसके बाद 12 बजे के बाद हो गया तो बॉटम से कोई ट्रेड नहीं मिला, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पर देखिए उसके ठीक एक दिन पहले तो ओआरबी देखिए, यहाँ पर ओआरबी का हाई है, ओआरबी का लो है, टॉप और बॉटम में तो कोई खास ऐसा ट्रेड नहीं मिला, लेकिन बॉटम में बिकवाली का ट्रेड मिला जिसका वहीं पर टारगेट हिट हो गया। तो इस तरीके से ओआरबी इंडिकेटर का आप इस्तेमाल करके लेमन ऐप पर ये एक्सक्लूसिव इंडिकेटर आप देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लेमन ऐप की लिंक दी हुई है, उस लेमन ऐप की लिंक पर क्लिक करिए। इसी लिंक पर क्लिक करेंगे और लेमन ऐप डाउनलोड करेंगे तो ही आपको ये ओआरबी इंडिकेटर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये इंडिकेटर, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।